इतिहास के पन्नों से। बात है 1948 की 11 सितंबर की। शाम की लगभग 4:15 बजे पाकिस्तान की मौलीपुर की हवाई अड्डा, जो आज मसरूर एयरबेस के नाम से जानी जाती है, वहां एक स्पेशल प्लेन लैंड होती है। ये प्लेन इसलिए स्पेशल थी क्योंकि इसमें पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल, जिन्होंने एक्चुअली में पाकिस्तान बनवाया था, वो शख्स यानी मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। जिन्ना प्लेन के अंदर से एक स्ट्रेचर में लेट के बाहर आए क्योंकि वो बुरी तरह बीमार थे। साल भर पहले जब वो इसी मौलीपुर आए हुए थे तो लाखों की भीड़ टूट पड़ी थी उनको देखने के लिए, लेकिन आज नजारा अलग था। एयरपोर्ट खाली थी। यहाँ तक कि गवर्नर जनरल को रिसीव करने के लिए कोई बड़ी सरकारी अफसर या राजनेता भी एयरपोर्ट नहीं आए। जिन्ना को एक मिलिट्री एम्बुलेंस में लेटा के एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस कराची के रास्ते आगे चलने लगी। उसे बस 20 मिनट का रास्ता तय करके गवर्नर हाउस पहुंचना था, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही एक बहुत ही सुनसान सी जगह पे वो रुक गई और पता चला कि उसमें पेट्रोल नहीं है। एम्बुलेंस के साथ जिन्ना की पर्सनल कैडिलेक कार भी एयरपोर्ट से चल रही थी और उसमें उनके कुछ खास लोग भी थे। वो लोग फिर जुट गए दूसरी एम्बुलेंस की जुगाड़ में, लेकिन लगभग 2 घंटे लग गए दूसरा एम्बुलेंस की बंदोबस्त करके जिन्ना को उसमें शिफ्ट करने में। और तब तक पाकिस्तान की उस समय की सबसे ताकतवर इंसान पाकिस्तान की सड़कों पे एक आम नागरिक की तरह बेबस पड़े रहे, भयंकर गर्मी और उमस में। फिर जब दूसरी एम्बुलेंस में जिन्ना गवर्नर हाउस पहुंचे तो अगले बस 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। लेकिन क्या ये बस एक गलती थी या फिर एक षड्यंत्र जो जिन्ना के मौत के साथ जुड़ी हुई है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। पाकिस्तान की एक समय की बहुत मशहूर डॉक्टर इलाही बख्श, जिन्होंने जिन्ना की आखिरी समय पे उनका इलाज किया था, वो अपने किताब में लिखते हैं कि जब 1948 की जुलाई के महीने में कुछ टेस्ट्स के बाद वो श्योर हुए कि जिन्ना को टीबी है और ये बात वो जिन्ना को जाके बताए, तो जवाब में जिन्ना ने उसको कहा कि ये कोई नई बात नहीं है और पिछले 12 साल से उनको खुद ये बात पता है। और फिर बोले कि मैंने इस बात को राज इसलिए रखा ताकि हिंदू मेरे मौत का इंतजार ना करे। यानी कि जिन्ना कहना चाहते थे कि उनकी इस जानलेवा बीमारी के बारे में अगर हिंदुस्तानी या कांग्रेस के नेताओं को स्वतंत्रता से पहले पता चल जाता तो वो लोग पार्टीशन के काम में डिले करवाते और जिन्ना के मौत का इंतजार करते पार्टीशन को रोकने के लिए। भारत की आजादी पे लिखी गई किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने उस किताब में लिखा है कि अगर 1947 की अप्रैल में माउंटबेटन या जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी को जिन्ना की इस राज के बारे में पता चल जाती तो शायद हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। ये वो राज था जिससे ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी अनजान था। ये राज जिन्ना ने तब की बंबई की एक मशहूर डॉक्टर JAL पटेल के दफ्तर में डॉक्टर साहब की खुद की तिजोरी में बंद करके महफूज रखा था। लेकिन बंटवारे के बाद जब जिन्ना पाकिस्तान चले आए और उनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों को इसकी पता चल गई और यही से शुरू होती है एक कंस्पिरेसी थ्योरी की, जो उनकी मौत के बाद चर्चे में आई और आज तक जिसका गुत्थी नहीं सुलझा। ये थ्योरी कहती है क्योंकि उस जमाने में टीबी जानलेवा बीमारी थी और टीबी होने से कोई बचता नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी है ये पता चलने के बाद ही पाकिस्तान के आला कमान ने एक ऐसी षड्यंत्र रची ताकि जिन्ना की तबीयत और ज्यादा खराब हो और उनका निधन जल्द हो जाए। इस थियरी के हिसाब से जिन्ना शायद कुछ साल और जीते, लेकिन साजिश ने उनकी मौत जल्दी ला दिया। और इस थियरी को मानने और प्रचार करने वालों में सबसे प्रोमिनेंट है जिन्ना की खुद की बहन फातिमा जिन्ना, जो आखिरी के कुछ साल और अंतिम समय में जिन्ना के साथ साय की तरह रही। जिन्ना की मौत की कंस्पिरेसी थ्योरी को मानने वाले कुछ अद्भुत घटनाओं की जिक्र करते हैं जिनका लिंक डायरेक्टली जिन्ना की मौत के साथ है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि उन सारी घटनाओं के तार बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान की हुकूमत से जुड़ते हैं। पहला घटना है जिन्ना की बीमारी का पता चलते ही उनको कराची से जियारत जाने की सलाह देना, जिसे मानते हुए जिन्ना जियारत चले भी गए। जियारत बलूचिस्तान स्थित एक हिल स्टेशन है जो समुद्री तट से लगभग 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है और वहाँ काफी ठंड भी पड़ती है। एक तो टीबी वाले मरीजों के लिए ठंड मौसम में रहना बीमारी और बढ़ा देती है, ऊपर से लंग में ट्यूमर होने की वजह से जिन्ना को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। ऐसे हाल में 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंची जगह पे रहने की वजह से सांस फूलने की बीमारी और बढ़ गई, सेहत और खराब हो गई। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर्स और सलाहकार रहते हुए भी
पाकिस्तानी हुकूमत का जिन्ना को जियारत भेजने का डिसीजन एक बड़ा सवाल खड़ा करती। पाकिस्तान के इतिहासकार आकिल जाफरी ने भी BBC में पब्लिश्ड उनका एक आर्टिकल में इसका जिक्र किया है। दूसरी घटना है पाकिस्तानी सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टर्स जो जिन्ना के इलाज कर रहे थे, उनका जिन्ना को सिगरेट पीने की अनुमति दे देना। पहले टीबी और बाद में लंग का कैंसर से जूझ रहे जिन्ना की सेहत के लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हुई। तीसरी घटना थी 11 सितंबर 1948 की वो एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो जाने वाली बात। महज 4 से 5 मील जाने के बाद ही एम्बुलेंस की पेट्रोल खत्म हो जाती है और वो एकदम सुनसान सी जगह पे रुक जाती है घंटों के लिए। गर्मी और उमस में तड़पते रहे पहले से ही भयानक बीमार पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कोई साधारण एम्बुलेंस भी जब मरीज को ले जा रहा होता है तो ऐसी मामूली गलती नहीं होती, जबकि पाकिस्तान के बीमार गवर्नर जनरल को ले जाने वाली मिलिट्री की एम्बुलेंस में ऐसा हुआ। जानबूझ के ना किया गया हो तो दुनिया के इतिहास में शायद ऐसी घटना कभी नहीं घटी होगी। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उनको इस हाल में छोड़ दिया गया ताकि उनकी मौत जल्दी हो जाए। चौथी घटना है उस एम्बुलेंस में जिन्ना के देखभाल के लिए कोई सीनियर या एक्सपीरियंस डॉक्टर का ना रहना। उनकी पोजीशन, हैसियत और तबीयत के हाल को देखते हुए जो करना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। पांचवा घटना है गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना जब बेहोश हो गए तो उनको देखने के लिए जो डॉक्टर आए वो बस रूटीन चेकअप करने के बाद कुछ ही देर में वहां से चले गए। मरीज को बचाने की एक आखिरी कोशिश करना तो दूर, वहां कुछ देर रह के मरीज की देखभाल करना भी वो डॉक्टर मुनासिब नहीं समझे। इन सब थ्योरीज को जोर मिली है पाकिस्तानी हुकूमत की दो और कारनामों के वजह से। पहला, फातिमा जिन्ना ने जब माय ब्रदर के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर किताब लिखी तो गवर्नमेंट ने उसको पहले पब्लिश होने नहीं दिया और बाद में किताब के कुछ अहम हिस्से डिलीट करने के बाद उसे पब्लिश होने दिया। दूसरा कारनामा यह है कि फातिमा को जिन्ना के मौत के बाद कई सालों तक बाहर या टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के साथ जिन्ना के बारे में कोई बात करने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि कुछ साल बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ही फातिमा को जिन्ना के बारे में एक रेडियो प्रसारण करने की अनुमति दी और उस लाइव प्रोग्राम में जिन्ना के बारे में बात करते करते जब फातिमा ने उस 11 सितंबर की एम्बुलेंस वाला किस्सा बताना शुरू ही किया तो तुरंत उनकी रेडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। लेकिन आखिर क्यों? जिस देश के लिए जिन्ना ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो देश और उनके हुक्मरानों का जिन्ना की जिंदगी की आखिरी पलों में उनके लिए इतनी बेरुखी क्यों? इस पे भी कई थ्योरीज है जो शायद किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।